हाँ, तो मेरे शिष्यों और सब्सक्राइबरों और YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी उपाय बताइए, हम कैसे सुखी होंगे। अब उपाय बताने के लिए उनकी कुंडली या उनका फोटो तो जरूरी है ना। फेस रीडिंग भी हम करते हैं, कुंडली का एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन हमारा कुंडली देखने का जो सिस्टम है वो बड़ा अलग टाइप का है। जब बच्चे का दूसरा जन्म होता है तभी की कुंडली आपके पास है, तीसरे जन्म की कुंडली आपके पास है। पहला जन्म हमारा कब होता है? जब ईश्वर अपना अंश पिता के वीर्य कोश में भेजता है। फिर गर्भाधान संस्कार करते हुए माँ के उदर में जाते हैं। ये हमारा दूसरा जन्म है। और इसी टाइम को बनती है आधान कुंडली। और आधान कुंडली के बाद जब हम पृथ्वी पे पैदा होते हैं तब बनती है जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका। लेकिन आपके 2 जन्म तो पहले हो चुके हैं पृथ्वी में। एक माँ के उदर में जब पिता के द्वारा गर्भाधान हुआ, और एक आपके पिता के वीर्य कोश में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो परम ब्रह्म परमात्मा पिता के वीर्य कोश में हमें भेजा, फिर माँ के पेट में भेजा दूसरा जन्म। और तीसरा जन्म वो है कि लग्न कुंडली। अब खाली लग्न कुंडली से भविष्य कथन नहीं होगा। तो जो गुरुवर हैं वो चाबी देते हैं आधान कुंडली का। अब वो टाइम तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको अपनी अध्यात्म दृष्टि से माँ के उदर में जिस समय जीव आया उस समय का अध्ययन करना पड़ेगा। आधान कुंडली तक हम जा सकते हैं, लेकिन अभी पिता के वीर्य कोश में जब हमारा जन्म हुआ वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। हमारे गुरुजी ने कहा है, अघोरी बाबा ने, कि वहाँ तक पहुँचने की कला भी हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन समय आने दे बेटा। और ऐसा कह के वो जूनागढ़ चले गए। तो जो अघोरी बाबा है वो यही तो सब कुछ करते हैं, असली तत्व निकालते हैं। सब कुछ तो हमारे पास है, चंद्र की दूरी, सिफर। अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो हमसे बड़ा विज्ञान कहीं है नहीं। वो तो हम मूर्ख लोग हैं कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझ के अपने शास्त्रों का ध्यान नहीं दिया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इंग्लिश की नकल करने लगे और फंस गए। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपना फोटो नहीं भेजेंगे, जब तक हम आपका डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आपको कैसे बता दें कि ये दवा ले लो। दवा ऐसे नहीं ली जाती है। डॉक्टर के पास जाओ और कहो चेकिंग मत करो, दवा दे दो, दे देगा? नहीं देगा। मेडिकल की दुकान में जाओ, कोई भी गोली लेके खा लो, क्या रोग मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, रिएक्शन होगा, आप मर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के लिए ठीक नहीं होती। जैसे कि शहद, आयुर्वेद शास्त्र में शहद का बहुत महत्व है। हर दवा में लगभग उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कुत्ता चाट लेवे 1 घंटे में मर जाए। गाय का घी जो अमृत है, आयुर्वेद औषधि गुणों से भरपूर है, लेकिन अगर असली गाय का घी हो और मक्खी चाट लेवे इमीडिएटली मर जाएगी। मिश्री जो मिष्ठान में इस्तेमाल होती है, खड़ी मिश्री, गधे को खिला दीजिए 1 घंटे में मर जाएगा। नीम की निम्बोड़ी जो हमारी औषधि से भरपूर है, हमारा राष्ट्रीय धन है, नीम का पेड़, उसमें फल लगते हैं, उसको कहते हैं निम्बोड़ी। और जब उसमें गूजा होता है
वो गिलहरी वगैरह खा जाती है, और पशु पक्षी खा जाते हैं, और गठलोई भी खा जाते हैं। लेकिन अगर कौआ, काला कौआ नीम की गठलोई खा लेवे, इमीडिएटली मर जाएगा। इसी प्रकार से आपका प्रयत्न ही गलत है। क्या आप उपाय बता दो, हम कैसे सुखी होंगे? मैं कैसे उपाय बता दूं? जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, मैं आपका डीएनए टेस्ट नहीं करूंगा, आधान कुंडली तक नहीं जाऊंगा, तब तक मैं आपको आपका भविष्य कैसे बताऊंगा? ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमें कुंडली दिखाइए। कुंडली देख के हम आपको सब कुछ बताएंगे। जय बोले। अपना ध्यान रखो।